किसानों को आज से 22वीं किस्त के 2000 रुपए मिलना शुरू। लाइव चेक करें स्टेटस। देश भर के किसानों के लिए राहत और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को लाभार्थियों के खातों में भेजी गई थी, जिसके बाद से किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। हर 4 महीने में मिलने वाली 2000 रुपए की राशि किसानों को खेती से जुड़े छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए यह आर्थिक सहयोग समय पर उपलब्ध हो जाता है। सरकार इस बार भी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से कर रही है। इस व्यवस्था के तहत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचती है, जिससे किसी भी बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाती है। पारदर्शिता और सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रणाली बेहद प्रभावी मानी जाती है। जिन किसानों का बैंक खाता आधार से जुड़ा है और जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान प्राप्त हो रहा है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है। इसलिए यदि किसी किसान के खाते में राशि अभी तक नहीं पहुंची है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसके नाम पर खेती योग्य भूमि का पंजीकरण होना चाहिए, जो राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो। बिना भूमि सत्यापन के योजना का लाभ नहीं मिल सकता। परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो किसान आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, वे भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि सहायता केवल आर्थिक रूप से कमजोर किसानों तक ही सीमित रहे। संस्थागत भूमि धारक, बड़े भूमिधारी या उच्च आय वर्ग के किसान इस योजना से बाहर रखे गए हैं। साथ ही बैंक खाता सक्रिय होना और उसमें डीबीटी सुविधा उपलब्ध होना भी अनिवार्य है। ई-केवाईसी की अनिवार्यता 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी में किसी भी प्रकार की विसंगति भुगतान में बाधा बन सकती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। किसान नजदीकी जन सेवा केंद्र, बैंक शाखा या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है ताकि भुगतान में देरी न हो। किसान अब मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस जांच सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प चुनना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर भुगतान की पूरी जानकारी दिखाई देती है। यदि स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, तो कुछ दिनों बाद पुनः जांच करना चाहिए। भुगतान क्रमिक रूप से जारी होता है, इसलिए सभी खातों में राशि एक साथ ट्रांसफर नहीं की जाती। किस्त अटकने के संभावित कारण कई बार छोटी तकनीकी त्रुटियां भुगतान रोक देती हैं। आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी या ई-केवाईसी अधूरी होना इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसे मामलों में किसान को तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। यदि सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद भुगतान नहीं मिला है, तो हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सहायता ली जा सकती है। कृषि विभाग और किसान कॉल सेंटर इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध हैं। किसानों के लिए आर्थिक सहारा हर साल 6000 रुपए की कुल सहायता राशि किसानों के लिए बड़ी राहत है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जिससे पूरे वर्ष कृषि गतिविधियों के दौरान वित्तीय सहयोग मिलता रहे। छोटे किसानों के लिए यह योजना खेती की लागत को आंशिक रूप से संतुलित करने में सहायक सिद्ध हुई है। बढ़ती लागत और अनिश्चित मौसम की परिस्थितियों के बीच यह आर्थिक सहायता किसानों को मानसिक और वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। समय पर मिलने वाली राशि से वे कर्ज लेने की आवश्यकता को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इस योजना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत किसान तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालता है। जब लाखों किसानों के खातों में राशि पहुंचती है, तो स्थानीय बाजारों में खरीदारी बढ़ती है। इससे छोटे व्यापारियों और ग्रामीण व्यवसायों को भी लाभ मिलता है। नकद प्रवाह बढ़ने से गांवों में आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। यह योजना कृषि क्षेत्र के साथ साथ समग्र ग्रामीण विकास को भी गति देती है। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। डिजिटल रिकॉर्ड, आधार प्रमाणीकरण और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की सूची
पर्ची पारदर्शी बनी रहती है। इससे फर्जीवाड़ी की संभावना कम होती है और वास्तविक किसानों तक ही सहायता पहुंचती है। नियमित अपडेट और सार्वजनिक जानकारी से किसानों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। पारदर्शिता के कारण योजना की विश्वसनीयता लगातार बढ़ी है। 22वीं किस्त का वितरण किसानों के लिए राहत और भरोसे का संदेश है। समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से खेती से जुड़े खर्चों को संभालना आसान होता है। यदि किसान अपनी KYC और बैंक विवरण सही रखते हैं तो भुगतान में कोई बाधा नहीं आएगी। यह योजना किसानों की आय को स्थिर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ यह पहल आने वाले समय में और अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।